अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भैया आ गए एक और वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल का टाइटल पढ़ लिया होगा, ये वीडियो काफी अवेटेड वीडियो थी क्योंकि ये वीडियो बहुत डिमांड में थी और काफी लोग कह रहे थे सर जल्दी रिलीज करो, जल्दी रिलीज करो। देखो यार, कुछ चीजों का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद अगर वो चीज हो तो डेफिनेटली वो चीज फिर थोड़ी अच्छी होती है। मैं थोड़ी नहीं बोलूंगा, काफी अच्छी हो जाती है, इंप्रोवाइज हो जाती है। क्योंकि प्रीवियसली अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी होगी क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर फुल सेटअप, तो यहाँ पे आप लोगों ने इस वीडियो का यही जस्ट इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जस्ट हमने पूरा सेटअप किया था, अल्गो के बारे में समझा था, चीजों के बारे में समझा था। बट यहाँ पे जो हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे होल्ड रखा, जितने भी मेरे यूजर है सबको क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए मैंने होल्ड पे डाला। जो जिनकी भी अल्गोज लाइव थी मैंने उनको पेपर ट्रेडिंग पे वापस डलवाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने लाइव से हटवाया। तो वो सारी चीजें क्या हैसल हुई, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो वॉच नहीं किया तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को जरूर वॉच करें, क्योंकि इसमें पूरा सेटअप का क्राइटेरिया खाली इस वीडियो में है। यहाँ पे आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे, ये वाली जो वीडियो है जो मैंने प्रीवियसली डाली थी, यहाँ पे आप पूरा सेटअप करना सीखेंगे, कैसे आपको अल्गो मिलेगी वो सारी चीजें सीखेंगे, और क्या होता है डेल्टा एक्सचेंज, वो सारी चीजें वहां पे आप सीख जाएंगे। इसके बाद वाले ये जस्ट पार्ट है। अगर आप लोगों ने ये पहले से वॉच कर रखा है तो ये एसेंशियल वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोग इसे वॉच कीजिए। बट अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग फर्स्ट इस वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फुल सेटअप है, उसके बाद ये वीडियो वॉच कीजिए। तो चलते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन मिस हो सकती है। तो डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों के पास पूरा देखने का टाइम नहीं है तो स्किप ऐसे लेवल पे कीजिएगा जो आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। बट मैं आप लोगों को एडवाइस नहीं करूंगा कि आप लोग स्किप करो, क्योंकि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पे मैटर करेगी, वरना प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो की आप लोगों को हाईलाइट्स दे देता हूँ। इस वीडियो में बेसिकली हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट किया वाया ट्रेडट्रॉन। तो वहां पे हमने चीजों को सेटअप किया, डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट में हमने वहां पे उसको सेटअप किया, पैसे को ऐड करके देखा, विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाल के देखा, कैसे आप लोग इस चीज को प्रोसेस करते थे, वो सारी चीजें हमने समझा। बेसिकली हमने कंप्लीट ट्यूटोरियल देखा कि हाउ टू स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग वाया ट्रेडट्रॉन। तो वो ट्यूटोरियल पूरा का पूरा इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जाके जरूर देखिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब तक आप लोग ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि बेसिकली यहाँ पे मुझे कैसे सेटअप करने, क्या चीजें। तो वो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। अब बात करते हैं यहाँ पे मिस्टेक की, कि क्या गलती हुई मुझसे उस वीडियो में, या फिर आप बोल सकते हैं, आप गलती बोले या फिर आप बोल सकते हैं कि मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को यहाँ पे मिस किया, उस चीज को मैंने एनालाइज नहीं किया था। दैट वाज माय मिस्टेक। इसी वजह से ही मैंने वहां पे जितने भी लाइव ट्रेड से जो भी क्लाइंट्स ने किए थे वहां पे उनका लॉस हुआ। और लॉस क्यों हुआ उसका भी मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा, क्या लॉस का क्राइटेरिया था। लिटरली फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हमने उस चीज की वजह से पूरा सेटअप बदला, सारी हैसल हुई, और उसके बाद डेफिनेटली बहुत ड्रास्टिक टाइम आ गया था भाई मेरे ऊपर, तो क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो गया था वो टाइम मेरे लिए सर्वाइव करना। सर्वाइव करने से ज्यादा मेरे लिए ये अपने लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया था कि वो पार्ट में कैसे मिस कर गया। कहीं ना कहीं हो जाती हैं गलतियां, तो वो एक गलती थी, वो आई एक्सेप्ट दैट मिस्टेक, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो वो पार्ट बेसिकली क्या था, वो पार्ट था ब्रोकरेज का, ब्रोकरेज कैलकुलेशन। तो जैसा कि मेरा पास्ट में एक्सपीरियंस रहा था डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू, मैं डेल्टा एक्सचेंज जब लॉन्च हुआ था तब दैट टाइम में ट्रेड करता था। दैट टाइम मुझे जहां तक पता है कि उनका ब्रोकरेज का स्ट्रक्चर कुछ और था, और उस टाइम पे मुझे ऐसा नहीं पता था कि ब्रोकरेज का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, या फिर वट जो भी उनका स्ट्रक्चर था। जब मैंने यहाँ पे अल्गो बनाई, अल्गो बनाने के बाद जब जो मेरा सेटअप था बेसिकली उसमें बहुत सारे ट्रेड होते थे, मतलब दिन के 60 से 70 ट्रेड होते थे, और जो ब्रोकरेज जा रहा था उसमें वो बहुत ज्यादा गया था। वो कैलकुलेशन मैंने किया ही नहीं था और मैंने उस वीडियो को लॉन्च कर दिया था। तो सिर्फ ब्रोकरेज की वजह से ही यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक हुई, जिसकी वजह से 2 से 3 क्लाइंटों का लॉस हुआ। और डेफिनेटली वो लॉस वहां पे ऐसा हुआ कि वहां पे मैंने अल्गो बंद करानी पड़ी, और वहां पे अल्टीमेटली जो लॉस था वो बहुत कम था एक्चुअल लॉस, बट ब्रोकरेज का लॉस इतना था कि आप लोग देखेंगे तो यू विल बी शॉक। तो मैं आप लोगों को सीधे स्क्रीन पे ले चलता और आप लोगों को बताता हूं कि क्या हुआ। तो ये मैंने वन ऑफ द क्लाइंट का यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट लिया, क्योंकि इन्होंने भी उस टाइम पे लाइव की थी,
और मेरे को समझाने के लिए एक अकाउंट चाहिए था, तो वहां पे लाइव किया उन्होंने। और लाइव करने के बाद, क्योंकि जब वो लाइव हुआ था उस टाइम पे, तो ये उन्होंने वीडियो देख के तुरंत लाइव कर दिया था, तो वहां पे वो ब्रोकरेज कैलकुलेशन हमें पता नहीं थी, जो कि वही हमसे मिस हुई थी। तो यहाँ पे मैंने टैब खोल के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पीएनएल एनालाइज, जिस टाइम फ्रेम पे उन्होंने वो अल्गो चलाई थी, सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए चलाई थी, ज्यादा नहीं चलाई थी। और आप देखेंगे कि ब्रोकरेज कितना लगा, 20,000 ब्रोकरेज लगा, 20,000 एग्जैक्टली। यही सबसे बड़ा शॉकिंग पार्ट था और यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था फॉर मी एज वेल, क्योंकि उस टाइम पे हमने जो मेरा सेटअप था उसमें नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा होते थे। मतलब दिन के 60 से 70 ट्रेड होने का पोटेंशियल था उस सेटअप में, क्योंकि वो सेटअप आपका 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे था। अब सबसे बड़ा फ्लॉ ही उसमें यह था कि वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, पूरे दिन वो अल्गो एक्टिव रहती थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो पूरे दिन ट्रेड लेती थी, और कुल मिला के आपके 60 से 70 ट्रेड होते थे। तो पर ट्रेड जो ब्रोकरेज हमारी उस टाइम पे गई थी, उस टाइम पे ये तो पूरे दिन चली नहीं थी, सिर्फ कुछ घंटे ही चली थी, कुछ घंटे, वो भी 1 से 2 दिन बस, उससे ज्यादा नहीं। तो कुछ घंटों का ही, 1 से 2 दिन चलने में ही आपका ब्रोकरेज है, 20,000 ब्रोकरेज लग गया। यहाँ पे दूसरे जो क्लाइंट थे उनका भी सेम इतना ही ब्रोकरेज लगा। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो पर ब्रोकरेज लगा उस टाइम पे, जो मेरा सेटअप था, ऑलमोस्ट $6 to $7 पर ट्रेड का ब्रोकरेज लगा था। $6 to $7 मतलब कितना होता है मैं आपको बताता हूँ, आपको डॉलर टू INR। तो यहाँ पे 600 रुपए अप्रोक्सीमेटली हमें ब्रोकरेज पे करना पड़ा था पर ट्रेड के लिए। और यहाँ तो ये खाली कुछ घंटे के लिए एक्टिव हुई थी, 1 से 2 दिन, उसमें ही आप लोग यहाँ पे 20,000 आ गया था। यही एक पैनिक सिचुएशन हुई थी, जिसकी वजह से मैंने जितने भी लाइव सेटअप थे सबको वार्न कर दिया, अपने ग्रुप्स पे वार्न कर दिया कि भाई लाइव मत करो, क्योंकि इसमें फ्लो है, ब्रोकरेज का फ्लो है, ब्रोकरेज ज्यादा जा रही है। तो सबने वहां पे बंद कर दिया मेरे कहने पर, और इन्होंने भी बंद कर दिया, और इनके साथ जो 1-2 क्लाइंट थे उन्होंने भी वहां पे बंद कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे ब्रोकरेज पूरा 200, यहाँ पे सारे ऑर्डर भरे पड़े हैं, बहुत सारे ऑर्डर लिए गए, बहुत सारे ऑर्डर लिए जा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे सेटअप कुछ और था, सारी चीजें कुछ और थी। और यही वो मिस्टेक थी जिसकी वजह से यहाँ पे लॉस हुआ, लॉस ऑफ पे हुआ क्लाइंट्स का। ठीक है, हालांकि वो चीज मैंने अपने तरीके से उनके साथ कंपनसेट की हुई है, तो वो एक अलग पार्ट है, क्योंकि उन्होंने मेरे कहने पर की थी। ये सबसे बड़ा पार्ट था, उन्होंने मेरे कहने पर की थी, क्योंकि जब वो अल्गो लाइव कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे बोला था कि प्रशांत मैं लाइव कर रहा हूं, क्या मैं लाइव कर दूं। और उस टाइम पे वीडियो लॉन्च हुई थी, तो मैंने उनको यस ग्रीन सिग्नल दिया था कि यस आप लाइव कर सकते हो। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और अच्छा हुआ कि वहां पे सिर्फ 1 से 2 क्लाइंटों ने इमीडिएटली वहां पे लाइव किया था, ज्यादा नहीं किया था, वरना मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती। क्योंकि बहुत भाई ये बहुत रिस्की बिजनेस होता है, ये वाला बहुत रिस्की बिजनेस है ये यहाँ पे। और यही सब चीजें होती हैं जो कोई नोटिस नहीं करता। जब आपसे गलती होती है तो आप क्या करते हो, तो वो चीज वहां पे मैंने उनके साथ किसी भी तरह से भी कंपनसेट की हुई है, और वो चीजें मेरा पार्ट है, वो LC। मेन पार्ट ये था कि यहाँ पे ब्रोकरेज, तो भाई ब्रोकरेज इतना चला गया, आप देखोगे नंबर ऑफ ट्रेड ऑलमोस्ट 223 आपकी ट्रेड बुक यहाँ पे डली हुई है। यहाँ पे पूरा ये पेज है, आप लोग जाके देख सकते हो, ऑलमोस्ट 223 ट्रेड यहाँ पे डले हुए हैं पूरा। तो यहाँ पे जस्ट आप देखोगे कितना कितना ब्रोकरेज लग रहा है, ऑलमोस्ट $1.5 पर उस पे आपका ब्रोकरेज लग रहा है ऑलमोस्ट। ट्रेडिंग फी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आता है ट्रेडिंग फी, ऑलमोस्ट एक लॉट पे आपका एक लॉट पे $1.5-3 लग रहा था। और जो मैं वहां पे 2 पोजीशन लेता था उस अल्गो में, तो वहां पे कुल मिला के आपका $6 से $7 आपकी फीस लग सकती थी ऑन एन एवरेज। तो भाई बहुत ब्रोकरेज गया, और ये आपका यहाँ पे हमें यहाँ पे फेस करना पड़ा उस चीज को। ठीक है, सो दैट वाज अ मिस्टेक। अब जब यहाँ पे इतनी सारी चीजें हो गई थी, तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे सेटअप चेंज किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेटअप चेंज किया, जो 3 मिनट का टाइम फ्रेम था, मैंने अब उसको लाके 15 मिनट वापस से कर दिया। दूसरा मैंने यहाँ पे ये किया था कि वहां पे जितने भी क्लाइंट्स की अल्गो जिन्होंने भी एक्सेस लिया था उस टाइम पे एट द इंस्टेंट, मैंने वहां पे सबके एक्सेस को लाइव ऑफलाइन में, मतलब पेपर ट्रेडिंग में कन्वर्ट करवा दिया था। ये मेरा दूसरा प्रिकॉशन था। तीसरा ये था, मैंने सबको स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, कॉल करके भी, व्हाट्सएप के थ्रू भी, सारी चीजें, मतलब मैंने अपने ग्रुप के थ्रू भी मना कर दिया था कि जब तक अब नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती फाइनल इवैल्यूएशन की, तब तक आप लोग BTC को लाइव नहीं करोगे, क्योंकि उसके बाद ही आप लोग डिसीजन लेना कि क्या आप लोगों को करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे ये थे आपके 3 प्रिकॉशन जो उस टाइम पे मैंने लिए थे, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था लेना। अदरवाइज अगर मैं नहीं लेता, सारे के सारे लाइव कर देते वहां पे, फिर आपका एक काफी सारे ऑर्डर प्लेस होते, आप लोगों का लॉस होता। आप लोगों का लॉस होता 2,000, बट ब्रोकरेज आप लोगों को 15-15 हजार पे करनी पड़ती। तो ये सबसे बड़ा फ्लॉ होता। तो वहां पे वो चीज खत्म हो गई थी, और इस चीज के साथ एक्चुअल में मेरे को थोड़ा रिलैक्स हुआ था कि भाई अब कोई लाइव नहीं कर रहा।
और जिनके भी इंक्वायरीज आती थी बीटीसी को लेकर मैं सबको मना कर रहा था। और मैंने वो चीज वहां पे ये करके ना काफी लोगों को मतलब वहां पे बचा लिया था। और उसके बाद मैंने उनको रोक के रखा था। इवन मैंने बहुत सारे लोगों को तो एक्सेस ही नहीं दिया अभी तक, मेरी ईमेल्स पे पड़े हुए हैं लिटरली कि अप्रूव्ड 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 करने के लिए, बट मैंने किसी को लाइसेंस नहीं दिया अभी तक। अब ये वीडियो आई है तो इस वीडियो के बाद में सबको लाइसेंस दे दूंगा, तो आप लोग अब जाके अब डिसीजन ले सकते हो। बेसिकली इस वीडियो में अब आप डिसीजन ले सकते हो कि आप लोगों को करना है या नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं ब्रोकर कैलकुलेशन की। पहले जो आपका ट्रेड हो रहा था, अगर आप लोगों को देखा हो कि यहाँ पे कितने सारे ऑर्डर्स यहाँ पे लग रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पहले अलगो क्या करती थी आपकी एक जब भी वो पोजीशन लेती थी, जब भी सिग्नल आता था वो दो पोजीशन साथ में लेती थी, कॉल पुट दोनों लेती थी, जिससे क्या होता था हेज हो जाता था, जिसकी वजह से आपकी जो ब्रोकरेज जा रही थी वो $6 जा रही थी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने सेटअप में चेंज किया, चेंज करने के बाद अब यहाँ पे सिर्फ ये एक ही पोजीशन लेता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अभी तक का इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी जो डाल दी। पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वांटिटी में भी डिफर है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इफ यू विल सी, आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज देखने को मिल जाएगी। अब अगर आप नोटिस करो 0.3 कहीं पे है, 0.2 कहीं पे, 0.1 कहीं पे है। अगर आप लोग थोड़ा नोटिस करो 0.05 है, 0.04 है, क्योंकि यहाँ पे पहले जो सेटअप था दैट वाज डिफरेंट सेटअप। इस बार जो अब सेटअप आया वो अब आपका अलग सेटअप था। तो ये चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा मेरे लिए एक क्या बोलते हैं उसको, कि पहले वहां पे मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ले रहा था और डिफरेंट डिफरेंट वहां पे लॉट साइज ले रहा था, और वहां पे दो पोजीशन एक साथ लेता था। इसकी वजह से आप लोगों का वहां पे $6 की ब्रोकरेज देनी पड़ रही थी। बट इस बार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस बार जो मेरा सेटअप था वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, और यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंगल ऑप्शंस को ही रखा, मतलब सिंगल ऑप्शन को ही रखा, आइदर कॉल आइदर पुट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। अगर आपका मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो सिर्फ कॉल ले रहा है, अगर आपका मार्केट नीचे आ रहा है तो वो सिर्फ पुट ले रहा है। कितनी क्वांटिटी ले रहा है वहां पे आपका 1/10 पार्ट ले रहा है, मतलब 0.1 क्वांटिटी से आप लोगों का वहां पे ट्रेड कर रहा है, उतना आप लोगों की क्वांटिटी वहां पे वो ले रहा था। जैसे कि आप लोगों का प्रीमियम का प्राइस 295 रुपीज है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एंट्री हुई, प्रीमियम का प्राइस 168 रुपीज का था, तो यहाँ पे इसका 1/10 पार्ट कितना हो गया, 16 रुपए के आसपास, मतलब 17 रुपए के आसपास इसका 1/10 पार्ट हो गया। जब आप इसको जो भी प्रीमियम का प्राइस होता है उसको 10 टुकड़ों में बांट दोगे, उसका एक टुकड़ा हम यहाँ पे ले रहे थे इस बार क्वांटिटी में। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी फिक्स कर दी थी, और यहाँ पे कोई ऐसी फ्लक्चुएशन वाली क्वांटिटी नहीं थी कि कभी वो 0.5 ले रहा है, कभी वो 0.2 ले रहा है, 0.1 ही लेगा, आइदर कॉल आइदर पुट। तो यहाँ पे यहाँ पे दूसरा चेंज था। पहला चेंज मेरा 15 मिनट का सेटअप हो गया था, दूसरा चेंज मेरा ये था कि यहाँ पे मैंने क्वांटिटी फिक्स कर दी थी। तो ये दोनों चेंजेस मैंने किए। और तीसरा चेंज जो था, तीसरा चेंज ये था, मैंने सेटअप में भी चेंज कर दिया था। जो मेरा प्राइस एक्शन बेस पहले जो सेटअप था, अब मेरा यहाँ पे सेटअप दूसरा हो चुका था। तो यहाँ पे फिर मैंने इस चीज को एनालाइज किया, और जुलाई के मंथ में मैंने क्या किया था कि जुलाई के मंथ में, जस्ट फॉर आप लोगों को शायद पता ना हो, मैं बता देता हूं कि जुलाई के मंथ में ये चीज हुआ। तो वहां पे जो जुलाई का एंड मंथ था, वहां पे मैंने सेटअप को बार बार रिवाइज किए, वहां पे टेस्टिंग किए, एक्सपेरिमेंट किए, कोई भी सेटअप वर्क नहीं कर रहा था। सेटअप ऑलमोस्ट वहां पे जब मेरा फाइनल सेटअप बिल्ड हुआ, फाइनल प्राइस एक्शन बेस्ड जो मेरा सेटअप था, जो मैंने फाइनलाइज किया था, वो मेरा अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 अगस्त के आसपास मेरा फाइनल हुआ था। तब जाके मैंने 11 को फिर से अल्गो को आर्काइव करके लाइव किया था, और उसके बाद जो इसने ट्रेड लेने स्टार्ट किया, अब बहुत कम ट्रेड ले रहा था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बार बार यही हो रहा था कि नंबर ऑफ ट्रेड को, सबसे पहले जो मेरे लिए चैलेंज था वो ये था कि नंबर ऑफ ट्रेड को कम करना, दूसरा ब्रोकरेज ज्यादा से ज्यादा सेव करना। इतना तो मुझे पता लग चुका था कि भाई ब्रोकरेज तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज का जो मॉड्यूल है वो अलग हो चुका है, और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है डेल्टा एक्सचेंज के अलावा। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जो वेरीफाइड प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है जहां पे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं वेरीफाइड, तो वो डेल्टा एक्सचेंज ही है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं क्यों, उसके पीछे भी एक रीजन है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो दिस वाज द रीजन, क्योंकि अभी तक यही प्लेटफॉर्म है जो मुझे पता है, जो गवर्नमेंट के साथ ऑथराइज्ड है, जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जहां पे हम ऐड भी करेंगे, पैसे निकालेंगे भी, निकल जाएंगे, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसी वजह से हम इस सेटअप पे स्टिक रहे। तो यहाँ पे ये कमियां पूरी करने के बाद अब देखते हैं इसके नंबर ऑफ ट्रेड कितने यहाँ पे लिया है इसने और कितना यहाँ पे किया। ठीक है, ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसलिए क्योंकि आगे जाके आपको एक टेक्निकल ग्लिचेस का भी पार्ट है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या मुझे यहाँ पे देखने को मिला, पूरे मैंने ऑब्जर्व किया कि उसके बीच में क्या देखने को मिला, तो वो चीजें भी पार्ट करेंगे। तो ये 11 से 20 अगस्त तक की परफॉर्मेंस है, ऑलमोस्ट 11 से 20 अगस्त तक की। और यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पे $120 है। एक चीज और थी मैं आप लोगों को जो बताना भूल गया, वो ये था कि मेरे लिए एक चैलेंज सबसे बड़ा और था। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना, क्योंकि मेरे लिए अगर प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन नहीं है
तो मेरे लिए उस सेटअप का फायदा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लॉस बढ़ा लूं और आपका क्या बोलते हैं उसको प्रॉफिट छोटा लूं, तो उस सेटअप का तो फायदा ही नहीं है ना, वो तो फिर आप ट्रेड कर ही क्यों रहे हो, राइट। मेरे लिए चैलेंज वही था कि नंबर ऑफ ट्रेड मुझे बहुत कम से कम करने हैं और यहाँ पे आप लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी में मेंटेन करनी है। तो यहाँ पे आप लोगों को जितने नंबर ऑफ पोजीशन दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 पोजीशन, मतलब इसने 13 एंट्रीज ली और 13 ही एग्जिट ली। तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करेंगे ऑलमोस्ट कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड यहाँ पे 26 हो गए। कैसे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देखोगे ये 19, मतलब 11 से 19 18 तारीख तक का मेरे पास ये बायोडेटा है, मतलब ये मेरा ट्रेड का बायोडेटा है। यहाँ पे 11 से 18 तारीख तक का पूरा यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड है, और 19 तारीख से वापस से मैंने इस अल्गो को फिर रिएक्टिवेट किया था। 19 तारीख से लेके आज तक, मतलब 2 सितंबर तक मेरे पास यहाँ पे डेटा है। तो हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, ऑलमोस्ट कितना हो गया, 20 से 22 दिन का डेटा हो गया, विच इज ग्रेट। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसने कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स लिए, कितना हमारा यहाँ पे ब्रोकरेज लगा, ये सारी कैलकुलेशन हम यहाँ समझेंगे। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ ट्रेड कितने हुए, 13 दूनी 26 ट्रेड हो गए, मतलब 13 एंट्री 13 एग्जिट, टोटल 26 हो गए। तो अब हम प्लेटफॉर्म में जाके देखते हैं कि जिस क्वांटिटी में हम ट्रेड ले रहे हैं उस क्वांटिटी में हमारा ब्रोकरेज कितना लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ट्रेडिंग फी, ये रही आपके ट्रेडिंग फी वाला सेशन। तो यहाँ पे 0.1 क्वांटिटी हम ले रहे हैं, बाकी क्वांटिटी को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी वो प्रीवियस क्वांटिटी जो हम लेते थे। तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी फिक्स है, तो यहाँ पे 0.1 क्वांटिटी के हिसाब से ट्रेडिंग फीस आपकी अप्रोक्सीमेटली $1.5 लग रही है। हम $1.5 ये मान के चलेंगे क्योंकि यहाँ पे मैक्स इससे ज्यादा आप लोगों का नहीं लगेगा। 1.6 भी है, 1.5 भी, ऑन एन एवरेज आपका $1.5 लगेगा एंट्री और एग्जिट, मतलब $1.5 एंट्री और $1.5 आपका एग्जिट में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चीज को ऐसे लेंगे। तो ऑलमोस्ट 26 हो गए नंबर ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे 11 से लेकर 18 तारीख तक जो भी मेरे ट्रेड हुए 26 इंटू $1.5 एंट्री और $1.5 एग्जिट, तो कितना हो गया $3। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ पे मेरा $78 का यहाँ पे मेरा क्या हुआ, ब्रोकरेज गया 11 से लेके 18 अगस्त तक का। और मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना था, $120 था। तो कितना हो गया मेरा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, ऑलमोस्ट आप देखेंगे -120, तो $42 का मेरा यहाँ पे नेट टू नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो $42 का। अब आप लोग बोलोगे प्रॉफिट बहुत कम है, एक्चुअल में यहाँ पे आप लोगों को ये चीज समझने वाली है कि 11 से 18 के बीच में मार्केट कैसी रही थी अकॉर्डिंग टू सेटअप, क्योंकि जो मेरा आप सेटअप है और उसके हिसाब से जो 11 से 18 के बीच में मार्केट रही थी वो भी आप लोगों को देखने, वो मेरा काम नहीं है इस वीडियो में बताने का, आप लोग खुद जाकर अपनी रिसर्च करेंगे। यस, बीच बीच में मूव आए थे जो कि हमने कैप्चर भी किए थे। आप जैसे कि देखोगे किसी किसी में $100 भी इसने बुक किए हैं, 2 बार $100 बुक किए हैं, एक्चुअली $88 एक बार और, मतलब 3 बार $100 के अप्रोक्सीमेटली अपने बुक भी किया, बट उसके अगेंस्ट में हमारे लॉस भी हुए हैं। तो लॉस और पीएनएल का क्राइटेरिया वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप लोगों को ये समझने वाली बात है। तो ये इस सेटअप में अच्छी बात अब क्या थी, अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे हमारे मूव भी कैप्चर हो रहे थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अब हमारा नंबर ऑफ ट्रेड भी कम हो गया था। और दूसरा थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि अब हमारा यहाँ पे आपका ब्रोकरेज भी यहाँ पे लिमिटेड लग रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन थी, ब्रोकरेज भी लिमिटेड लग रहा था, हमारे नंबर ऑफ ट्रेड कम हो गए, और सबसे खतरनाक बात, हमारे जो एक वो बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्राइटेरिया भी यहाँ पे मेंटेन हो रहा था। तो यहाँ पे $78 का ब्रोकरेज आपको यहाँ पे लगा, नेट टू नेट आपको $42 का यहाँ पे प्रॉफिट आया 11 से 18 के बीच में। अब हम यहाँ पे ओवरऑल चलते हैं 19 से लेके आज तक का, मतलब 19 से लेके अब तक का है ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 सितंबर 6:30 बजे के आसपास में वीडियो बना रहा हूँ। अब तक का यहाँ पे कितना चल रहा है देखते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड कितने लिए। यहाँ पे वही हर ट्रेड में आपको एंट्री एग्जिट मिलेगी, तो हम 1-1 काउंट करेंगे, उसका 2 कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का नंबर ऑफ ट्रेड कितने हुए, 23 हुए, 23 दूनी 46, मतलब 46 आप लोगों के यहाँ पे ट्रेड हुए, ठीक है। 46 मतलब 23 एंट्री 23 एग्जिट। तो यहाँ पे हम इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वांटिटी हमारी सब में सेम ही है, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वांटिटी सब में सेम है, 0.1 है। 46 इंटू 3, क्योंकि $1.5 एंट्री का $1.5 एग्जिट का, तो यहाँ पे 46 इंटू 3 आ जाएगा, कितना हो गया आपका 46 इंटू 3, $129 का आप लोगों का यहाँ पे ब्रोकरेज लगा। तो पहले आप लोगों का ब्रोकरेज कितना लगा, आप लोगों का पहले ब्रोकरेज लगा $78 का, और इस बार लगा 129 का, प्लस कर देता हूं 78, तो आप लोगों का $207 का टोटल आप लोगों का ब्रोकरेज लगा 11 से लेके अब तक,
और आप लोगों का प्रॉफिट कितना आया, ठीक है। तो यहाँ पे 120 प्लस और यहाँ पे आप लोग ओवरऑल प्रॉफिट जो भी चल रहा है $614, तो कितने हो गए यहाँ पे 614, $734 आप लोगों का यहाँ पे नेट टू नेट प्रॉफिट रहा, माइनस 207। आप लोगों का यहाँ पे $527 का आप लोगों का नेट टू नेट प्रॉफिट है ब्रोकरेज काट के। नाउ दिस इज डन, दिस इज एक्चुअल थिंग्स विच वी आर लुकिंग फॉर। हम जो देख रहे थे वो यही था, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन करनी थी, आप लोगों का यहाँ पे ब्रोकरेज भी कम जाना चाहिए था, नंबर ऑफ ट्रेड भी कम होने थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्टेबिलिटी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मूवमेंट। और सबसे बड़ी बात, मूवमेंट अगर आ रहे तो कैप्चर भी होने चाहिए, क्योंकि अगर मूवमेंट ही कैप्चर नहीं होंगे तो फायदा नहीं है उस मूवमेंट का। फिर आप देखोगे $253 का भी मूवमेंट कैप्चर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज थी जो मेरे को कहीं ना कहीं अब जाके लग रहा था और हो गया था कंफर्म कि भाई अब इतनी ऑब्जर्वेशन के बाद अब हम जाके इसमें हम ट्रेड आगे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली है और आपको भी मैंने करके दिखा दिया है कि क्या हमारा नेट टू नेट क्राइटेरिया रहा, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की पूरी कैलकुलेशन। पास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट आप लोगों के सामने ही है। ये आप लोगों का 19 से लेकर टिल टुडे है, मतलब 2 सितंबर। बाकी यहाँ पे 11 से 18 की परफॉर्मेंस ये रही, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 22 से 23 दिन की यहाँ पे आप लोगों को पूरी परफॉर्मेंस दिख जाती है, 23-24 दिन की, ऑलमोस्ट 1 मंथ के अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस दिख जाती है। और इसके प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों की स्क्रीन के यहाँ पे सामने ही है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज पे, प्रॉफिट एंड लॉस। कितने आप लोगों के बड़े प्रॉफिट भी गए, कितने बड़े आप लोगों के लॉस गए, क्योंकि हमने जैसे कि पहले यहाँ पे बताया था, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये बीटीसी है, ये कोई छोटा सेगमेंट नहीं है। यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज्यादा टर्न करते हैं, एक एक कैंडल कभी कभी अगर घूम जाती है तो बहुत तगड़े से घूम जाती है। तो यहाँ पे आप लोग ये लेके चलो, डेफिनेटली अगर आप लोगों को यहाँ पे मैंने लॉस भी देखा है, एक बार $230 का भी यहाँ पे लॉस गया था, $230 दिन में। तो अगर मार्केट साइडवेज रहती है, जैसे कि यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज रहती है, भयंकर साइडवेज रहती है, जैसे कि ये वाला मूवमेंट आप लोगों का साइडवेज गया, जैसे कि ये वाला मूवमेंट था, ये साइडवेज गया, अगर ऐसा कुछ साइडवेज मूवमेंट रहता है तो आप लोग एक्सपेक्ट करके चलो कि डेफिनेटली आपको वहां पे $100 से $150 का लॉस देखने को मिल सकता है इन अ डे। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे जरूर याद रखें, ऐसा मत सोच के चलिएगा यहाँ पे आप लोगों को छोटा लॉस देखने को मिलेगा, $100 से $150 का लॉस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये चीज आप लोगों के माइंड में रखें। बट अगर आप लोग उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट देखें तो $250, $300, $400 तक के भी आप लोगों के यहाँ पे प्रॉफिट जा सकते हैं, तो उतना पोटेंशियल है। बट मैंने जो मैक्स लॉस देखा वो आपका $178 का देखा था, जो कि यहाँ पे बेसिकली वो डे का ही था पूरे, वो 10 अगस्त के मतलब 9 से 8 अगस्त के आसपास ही था, परफॉर्मेंस नहीं है, बट मैं आप लोगों को वैसे बता रहा हूं जो मैंने देखा था। तो आप लोग अपने माइंड में ये चीज लेके चलना कि $100 से $150 का भी अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है तो लॉस हो सकता है, तो इस चीज को आप लोग माइंड में रखिएगा। प्रॉफिट तो मैंने बता दिया, बट लॉस बताना काफी जरूरी है। भाई अब आ जाते हैं रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन की, ठीक है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आप लोग ये लेके चल सकते हो। तो जैसे कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मैक्स लॉस इन अ साइडवेज मार्केट आप लोगों का $150 से $200 जा सकता है, मैक्स प्रॉफिट आपका $250 से $300 भी जा सकता है, ये चीज लेके रखना। कैपिटल रिक्वायरमेंट जो रहेगा भाई यहाँ पे बहुत मैटर करेगा, क्योंकि अगर मैं कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करूं, पहले जो कैपिटल रिक्वायर्ड थी वो आपकी $400 से $500 थी, क्योंकि वो सेटअप अलग था। बट अब मैं बोलूंगा यहाँ पे आप लोगों के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपीज होने वाले इंडियन रुपीज में, आप लोग डॉलर में खुद ही कन्वर्ट कर लेना। तो आप लोग अपने अकाउंट में एटलीस्ट 1 लाख रुपीज तो आपको रखने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को आपको ब्रोकरेज भी देनी है, प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मार्केट अगर 1-2 दिन साइडवेज भी रहती है तो उससे लड़ने के लिए आप लोगों के पास कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि 1 लाख में से अगर मैं देखूं तो 10 से 20 हजार पे अगर मेरा लॉस हो भी जाता है तो 80,000 मेरे अकाउंट में एटलीस्ट होने चाहिए, ताकि मूवमेंट आ जाए तो मेरा वहां पे वो कैप्चर हो जाए। बट आप लोगों के अकाउंट में रहेगा ही 30-40 हजार पे, तो उस चीज में नहीं हो पाएगा। आइडियल कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली 1.5 लाख रुपए होने वाले यहाँ पे आइडियल कैपिटल। अगर आप लोगों के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए है तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये चीज आइडियल कैपिटल होने वाली है। तो ये आप लोगों के लिए रिस्क रिवॉर्ड था और आप लोगों के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट था, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कितने से ट्रेड करना है, क्या मैक्स लॉस क्या मैक्स प्रॉफिट। अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्या ये सेफ है, क्या आप लोगों के लिए सेफ है। तो देखो यार, इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, बट मैं अगर आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प में बताऊं क्या आप लोगों के लिए सेफ है या नहीं है, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर किसी का रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता, क्योंकि देखो बीटीसी एक वॉलेटाइल मार्केट है, डेफिनेटली मैं बीटीसी को प्रेफर ही क्यों किया था। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें जो एक पॉइंट था वो मैंने यही बोला था कि इंडियन मार्केट में मूव बड़े कम आते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए। कभी कभी मार्केट साइडवेज होते तो 10-15 दिन के लिए हो जाती है, वहां पे तंग हो जाते हो ऑप्शन, एज अ ऑप्शन बायर आप लोग तंग हो जाते हो,
पूरा मूवमेंट नहीं आते हैं, मैनिपुलेशन अलग से चलती है। बट बीटीसी मार्केट क्या है, बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, वहां पे ग्लोबल मार्केट इन्वॉल्व है। कोई भी न्यूज आप लोगों की इतनी बड़ी इंपैक्ट कर जाती है कि एक बड़ी कैंडल निकाल देते और वो अगर आप पोजीशन में हुए तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट प्रीशियस कैंडल भी हो सकती है, प्रॉफिटेबल कैंडल भी हो सकती है। तो बीटीसी में मूवमेंट आते ही आते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि बीटीसी में मैक्स टू मैक्स 1 से 2 दिन मार्केट साइडवेज होने के बाद आप लोगों को एक मूवमेंट देखने को मिलता ही मिलता है, और वो मूवमेंट आप लोगों का लॉस जो है रिकवर कर देता है और उसके बाद प्रॉफिट भी कर देता है। तो यही बीटीसी की मार्केट है जिसकी वजह से लोग ट्रेड करते हैं, वॉलेटिलिटी के कारण ट्रेड करते हैं। अगर आप लोगों के पास एक अच्छा प्रॉफिटेबल सेटअप है तो कोई जवाब ही नहीं है। तो इसलिए ये सेफ उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास रिस्क रिवॉर्ड मैच करता है, जैसे कि मैंने दिखा भी दिया स्क्रीन पर। जो इस नंबर को डाइजेस्ट कर पा रहा है तो उसके लिए तो रिस्क रिवॉर्ड मैच हो रहा है, डेफिनेटली आप लोगों के लिए सेफ ही है फिर। बट अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे उस नंबर को और नहीं आप लोगों को लग रहा है कि भाई मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए सेफ नहीं है। तो ये आप लोगों को अपने आप से पूछने कि क्या मैं ये नंबर डाइजेस्ट कर पा रहा हूं तो सेफ है, नहीं कर पा रहा हूं तो सेफ नहीं है, क्योंकि ये हर किसी के लिए नहीं बना। ये चीज आप लोग माइंड में रखिएगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं बट उसका टाइम नहीं है, क्योंकि ऐसे तो फिर थ्योरी लिखने बैठ जाएंगे तो उतना नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प में बता रहा हूं, ये इसका could be a बेस्ट आंसर। बात करते हैं यहाँ पे बीटीसी अल्गो की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो भाई एडवांटेज तो सबसे बड़ा यही है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी अच्छी है। आप लोगों को साइडवेज देखने के बाद मूव अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट साइडवेज एक मूव देखने को मिल गया, अगर आप उस मूव में यहाँ पे बने होते तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होता है, जैसे हमारी अल्गो ने भी किया। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी अच्छी होती है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट से तो अच्छी ही वॉलेटिलिटी होती है बीटीसी में, ये चीज मैं बोल सकता हूँ। दूसरा ये रहता है यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी है। तो आप लोग अगर आपके पास एक वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा सेटअप है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे ये आप लोग डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा फायदा इसका भी रहता है कि करेंसी आप लोगों की डॉलर में, तो वहां पे आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिलता है। आप बोलते हैं ना डॉलर में एंडिंग हो रही है, तो ये चीज है। चौथा यहाँ पे मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ अभी ट्रेड करना है, जैसे इंडियन मार्केट आप लोगों की 6 घंटे मिलती है, तो यहाँ पे आप लोगों की पूरे दिन मार्केट खुली रहती है। जब आप लोगों को लगता है तब आप अलगो ऑन कर सकते हो, अगर आप लोगों को लगता है, क्योंकि आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। आप जब मर्जी तब अलगो ऑन कर दो, अगर आपको लगता है कि अब मूवमेंट आने वाला तब अलगो ऑन कर दो, राइट। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है टाइम की, ये यहाँ पे काफी अच्छी होती है। पांचवी चीज ये है कि सैटरडे संडे भी मार्केट खुली है, तो आप लोगों का वहां पे एक कभी कभी सैटरडे संडे न्यूज आती है, जैसे नेगेटिव न्यूज आती है ग्लोबल की, काफी भयंकर भी न्यूज आती है। कभी कभी ऐसी न्यूज आती थी कि हम मार्केट में तो ट्रेड नहीं कर सकते, बट बीटीसी में उसका आप लोगों को काफी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो आप न्यूज को ट्रेड कर सकते हो बीटीसी के जरिए, जब उसमें आपकी वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है ऑन वीकेंड्स, तो वीकेंड्स को भी आप लोगों को ट्रेड देखने को मिल जाता है। तो ये आप लोगों के कुछ एडवांटेजेस है जो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हो। बाकी डिसएडवांटेज यहाँ पे यही है, यहाँ पे आप लोगों का रिस्क रिवॉर्ड काफी बड़ा होता है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड आप लोगों को चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास अगर कैपिटल ही नहीं होगा, इनफ कैपिटल फॉर ट्रेडिंग, डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत डेंजरस भी होने वाली है। दूसरा, ड्यू टू हाई वॉलेटिलिटी यहाँ पे आप लोगों को बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस भी देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों का सेटअप डिफाइन नहीं है, आप लोग बस रेंडमली ट्रेड कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों का कैपिटल वाइप आउट भी हो सकता है। तो ये भी चीज यहाँ पे सबसे बड़ा मैं इसको बोलूंगा डिसएडवांटेज, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी एक कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है, आप लोगों का अकाउंट ब्लो कर देती है। तो बट वही मैंने बोला कि आप मैनुअल ट्रेड करोगे तो वो तो कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, अल्गो के थ्रू ट्रेड करते हैं। अगर आप अल्गो के थ्रू करोगे डेफिनेटली आप बचे रहोगे, मैनुअल जाओगे तो कैपिटल वाइप आउट होने का हाइयर आप लोगों का चांस रहेगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कब कितना क्वांटिटी में ट्रेड लेना है, यहाँ तो हमने फिक्स कर रखा है। तीसरा मैं ये मानता हूं कि जब आप लोगों का यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहता है और यहाँ पे जब आप लोगों का लॉस जाता है, तो अगर आपके पास इनफ कैपिटल नहीं हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों को लॉस भी देखने को बड़ा मिलता है। बड़े लॉसेस होते हैं यहाँ पे, कोई छोटा मोटा 1-2 डॉलर का लॉस नहीं होता है, होता भी है तो फिर 50 से 100 डॉलर मिनिमम लेके चलो, लॉस होता है। चौथा, मैं यहाँ पे ये मानूंगा कि यहाँ पे ब्रोकरेज, अगर आप लोग यहाँ पे अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट साइडवेज हो गई, तो आप लोगों को यहाँ पे हाई ब्रोकरेज भी देखने को मिलता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हो गए जो आप लोगों को यहाँ पे देखने हैं। बाकी और भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज में पॉइंट्स जो मैंने मिस कर दी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो काफी आप और लोगों को भी यहाँ पे पता चल जाए और वहां पे अवेयर हो पाए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे रहती है। अब बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल ग्लिचेस की, जो मैंने जो ऑब्जर्व किए लास्ट 1.5 मंथ से। मैंने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व की कि देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, तो टेक्निकल ग्लिचेस जो मैंने ऑब्जर्व किया मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। पहला मैंने ये ऑब्जर्व किया, आप लोगों को पता है कि ट्रेटोन एक टाइम पे मेंटेनेंस पे चला जाता है, रात के टाइम पे मेंटेनेंस पे चला जाता है, और आप लोगों की जो एक्सपायरी होती है
हर प्रीमियम की वो इंडिया टाइम के हिसाब से शाम को 5 बजे होती है और आप लोगों की अलगो चलती रहती है। जो एक्सपायरी हर दिन यहाँ पे एक्सपायरी होती है, पहली चीज हर दिन एक्सपायरी होती है। और यहाँ पे जो हम ट्रेड करते हैं वो आपका करते हैं ऑप्शंस पे, तो हमारे लिए तो हर दिन 5 बजे एक्सपायरी होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, मैं मतलब 10 में से 2 बार ये सिनेरियो मेरे को देखने को मिला ही है। जैसे कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि आपने वापस से रीडिप्लॉय क्यों किया। तो रीडिप्लॉय करने का रीजन ये भी था कि वहां पे एक टेक्निकल ग्लिच क्या था, जो मैंने पहले बोला था वो क्या था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कि कभी कभी क्या होता है, अलगो चलते चलते जो है ना यहाँ पे प्रीमियम एग्जिट नहीं हो पाता। हालांकि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है कि 4:30 बजे कोई भी पोजीशन चल रही हो, यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल एग्जिट कर रखा है शाम को 4:30 बजे। और मैंने शाम को 4:30 से लेके शाम के 6 बजे तक इंडिया टाइम के हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर रखी है कि एंट्री नहीं होगी। 4:30 बजे शाम के यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, मतलब 4:30 PM को यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा और 6 PM तक यहाँ पे कोई एंट्री ना हो। मैंने यहाँ पे सिचुएशन इसलिए डाल रखी है क्योंकि अगर यहाँ पे 4:30 के बाद अगर आपके अकाउंट में पोजीशन रही तो वो 5 बजे एक्सपायर हो जाएगी और 5 बजे अगर वो एक्सपायर हो गई तो वो अकाउंट में आपके पड़ी रहेगी और अगर आपका कोई ट्रेड लेने को हुआ भी वो तो वो नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पे 10 में से 2 बारी मैंने ये देखा, ये पाया 20% कि कभी कभी क्या होता है कि प्रीमियम एग्जिट ही नहीं हुआ। 4:30 बजे का यूनिवर्सल एग्जिट है, एग्जिट ही नहीं हुआ। क्यों एग्जिट नहीं हुआ उसके पीछे रीजन, क्योंकि वहां पे जो मेरे पास पोजीशन बाय की थी, ऑप्शन बाय की, वहां पे मुझे वो सेलर मिला ही नहीं। तो कभी कभी प्रीमियम आप लोगों का इतना गल जाता है क्योंकि एक्सपायरी से 3-4 घंटे पहले प्रीमियम फास्टली डिके होता है और वहां पे प्रीमियम आप लोगों को चीप देखने को मिलते हैं, काफी चीप प्रीमियम देखने को मिलते हैं। उस चक्कर में क्या होता है वो एग्जिट ही नहीं हो पाता। तो आप लोगों की अलगो यहाँ पे क्या होता है, एग्जिट पेंडिंग में चली जाती है। जो स्टेटस होता है, स्टेटस यहाँ पे ये होता है एग्जिट पेंडिंग, दिस वाज द स्टेटस, एग्जिट पेंडिंग में चली जाती है और उसकी वजह से आप लोगों का अगला ट्रेड हो नहीं पाता। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे लाइव एंट्रेड भी रहता है, लाइव एंट्रेड रहता है बट एक्सपायर्ड प्रीमियम, तो अगला ट्रेड नहीं ले पाता। तो इस चक्कर में होता क्या कि जब अगला ट्रेड ले ही नहीं पा रहा तो ये अलगो आपकी अटक जाती है। अब यहाँ पे वो नेक्स्ट ट्रेड ले ही नहीं पा रही क्योंकि आप लोगों के पोजीशन अटक गया आपके अकाउंट में। तो उस केस में क्या होता है, अब आप लोगों का ब्रोकर तो वो सेटल आउट कर देता है, जो डेल्टा एक्सचेंज है आप लोगों की पोजीशन को सेटल आउट कर देगा, राइट। बट ट्रेडट्रॉन में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपनी अलगो को यहाँ पे आप लोगों को डिप्लॉयड में जाना है। डिप्लॉयड में जाने के बाद अपनी अलगो को आप लोगों को यहाँ से डिलीट या आर्काइव करना पड़ेगा। उस केस में यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आता है आर्काइव का, आर्काइव करना पड़ेगा और वापस से उसको रीडिप्लॉय करना पड़ेगा, तब जाके आप फिर से अलगो आपकी ट्रेड लेगी और वापस से एक्टिव स्टेटस में आएगी। तो ये मैंने काफी बार मतलब टेक्निकल ग्लिचेस नोटिस किया, मतलब हर 10 में से 2 ट्रेड के साथ ये हुआ ही है। तो टोटल जितने भी ट्रेड हुए, कितने ट्रेड हुए, 46 प्लस 26, ऑलमोस्ट कितने ट्रेड हो गए ये आप लोगों का, 46 प्लस 26, 72 ट्रेड में से अब आप लोग ये लेके चलो कि हर 10 में से 2 ट्रेड आप लोगों का ऐसा होगा ही होगा। मैं ये अंदाजे से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैंने ये चीज फेस की है। तो आप लोग इसे ऐसे बोल सकते हो कि हर 10 में से 2 बार, मतलब 2 7 14, मतलब 14 ट्रेड में आप लोग यहाँ पे अटका, तो यहाँ पे माइनस कर देता हूँ 14। तो आप लोगों की 58 ट्रेड्स आप लोगों के स्मूथली एग्जीक्यूट हुए, बाकी 13 से 14 ट्रेड आप लोगों के अटके। तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को बस यहाँ पे सिंपली डिलीट या आर्काइव करना है, उसके बाद रिप्लॉय करना है। तो ऐसे ही हुआ था यहाँ पे, जब मैंने 10 तारीख को डिप्लॉयड किया था, 9 से 10 तारीख को यही सिचुएशन आई थी। वापस से मैंने रीडिप्लॉय किया, इसी वजह से वो जो 3-4 दिन का डेटा था वो नहीं है। तो यहाँ पे वापस से मैंने 11 तारीख को रीडिप्लॉय किया और 11 तारीख को रीडिप्लॉय करने के बाद अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसा इशू नहीं आया है। अभी तक ये यहाँ पे चल रही है, अलगो यहाँ पे चल रही है। अब जब ये इशू आएगा तब मैं वापस से वही एक्टिविटी फॉलो करूंगा। अभी ये देखो चल रही है, देखते हैं अब ये कब तक चलती है, कब ये इशू आता है। तो आप लोगों को ये इशू देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस चीज के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। और कभी कभी क्या होता है, आप लोग बीच बीच में आप लोगों को डेफिनेटली देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा यहाँ पे कि भाई ये जो ट्रेड ले रहा है, क्या ये ट्रेड यहाँ पे पेंडिंग में तो नहीं जा रहा। कभी कभी क्या होता है वो प्रीमियम एक्सपायर हो जाता है, पेंडिंग में चला जाता है, इस चीज को भी आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये टेक्निकल क्राइटेरिया। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पे कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शन कोई है, क्योंकि डेफिनेटली मैंने यहाँ पे सारे क्राइटेरिया बता दिए, कैलकुलेशन बता दी, उसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे लिए सेफ तो नहीं है, तो क्या आप लोगों के लिए कोई ऑल्टरनेटिव है? डेफिनेटली आप लोगों के लिए ऑल्टरनेटिव है। आप लोग ऑल्टरनेटिव ये है कि आप लोग स्विंग ट्रेडिंग में जा सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो 1 लाख के अप्रोक्सीमेटली, और 1 लाख के कैपिटल आपका स्विंग ट्रेडिंग में भी लगेगा, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होने वाला है स्विंग ट्रेडिंग, आप लोग ये वीडियो जाके जरूर देख सकते हैं, आप लोगों को इसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप लोगों को ये सेफ नहीं लग रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं ये नंबर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में इसका ऑल्टरनेटिव देख सकते हो और उसमें आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अपनी इनिशिएट कर सकते हो। अगर आप लोगों को सेम कैपिटल पे डिप्लॉय करना हो कि मैं कहाँ डिप्लॉय करूं,
बट यस, अगर आप लोगों को नंबर डाइजेस्टिव लग रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे उस बीटीसी में भी जा सकते हो। देखो रिस्क यहाँ भी है, रिस्क वहां भी है, बस फर्क इतना है कि देखना आप लोगों को ये कहाँ रिस्क डाइजेस्ट कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ थोड़ा आप लोगों को रिलेटिवली थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क कम मिलेगा, वहां पे आप लोगों को रिस्क ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि वहां पे सीधा अगर आप लोगों का मिनिमम जो लॉस होगा वो सीधा 50 से $100 का तो लेके चलो ही चलो। यहाँ पे आप लोगों का 2-3 हजार के आसपास का आप लोगों का रहेगा आप लोगों का मिनिमम लॉस। ठीक है, मतलब 2 से 3 हजार के आसपास, वो भी अकॉर्डिंग टू मार्केट, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज रहेगी, देखो यार एक चीज अच्छे से जान लो लड़कों, अगर मार्केट साइडवेज है ना तो किसी के पापा जी भी कुछ नहीं कर सकते ऑप्शन सेलरों को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे सेलर कमाते हैं। बट ये बीटीसी की मार्केट है, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करना बहुत रिस्की है, तो ऑप्शन सेलिंग तो भूल जाओ। तो यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज है, साइडवेज मार्केट में कोई भी बायर सेगमेंट का पैसा नहीं कमा सकता। ये आप लोगों के लिए रियलिटी है, समझ लो, जान लो, पहचान लो और डाइजेस्ट कर लो। अगर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, डेफिनेटली आप लोगों को फिर ट्रेडिंग में कुछ सोचना पड़ेगा कि मुझे करना है या नहीं करना है। ठीक है, बाकी चॉइस इज योर्स, आप लोगों की चॉइस है यहाँ पे कि आप लोगों को क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे एक्सपेक्ट्स बता दिए, यहाँ पे सारी कैलकुलेशन बता दी, ब्रोकरेज कैलकुलेशन भी बता दिए, तो आप लोग इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। आप लोग अपने डिसीजन को वाइजली लिए, अपने डिसीजन को वाइजली लीजिए, देखिए, पहचानिए, समझिए, उसके बाद आप लोग अब लोगों को लाइव कर सकते हैं। अब आप लोगों के लास्ट पैराग्राफ बस यही मैं बोलूंगा एंडिंग के लिए, अब जिन लोगों को भी बीटीसी की अलगो चाहिए तो डेफिनेटली आप लोगों को मेरे लिंक के थ्रू साइन अप करना होगा, और साइन अप करने के बाद आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन भेजेंगे कोड का कि अकाउंट ओपन हुआ या नहीं हुआ। जिसका ओपन हुआ होगा मैं उसी का यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सेस दूंगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज क्या है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे जो मैंने परसेंटेज बेस यहाँ पे रखा हुआ था, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देखोगे वहां पे मैंने परसेंटेज बेस रखा हुआ था प्रॉफिट शेयरिंग, वो प्रॉफिट शेयरिंग में 0 करता हूं, क्योंकि अब जो मेरा जो भी अर्निंग होगा, जो भी मैं यहाँ पे अर्न करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे ब्रोकरेज से करना चाहूंगा। इसी वजह से आप लोगों को मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि आप मेरे अंडर अकाउंट खोलो, तो जो भी छोटा मोटा ब्रोकरेज का पार्ट मुझे मिल जाएगा वही मेरे लिए यहाँ पे रहेगा, क्योंकि पहले उस वीडियो में मेरे को ब्रोकरेज का वहां पे मैंने स्किप किया था, इसी वजह से मुझे पता नहीं था कि वहां पे ब्रोकरेज इतनी यहाँ पे लग रही है। तो अगर आप लोग ब्रोकरेज भी दोगे, प्रॉफिट शेयरिंग भी दोगे, तो आप लोग कमाओगे क्या? तो इसी वजह से जो भी ब्रोकरेज होगा मैं उसी में से अपना प्रॉफिट शेयरिंग मेरे को आ जाएगा, वही मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग लेने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता अगर आप लोग $3 की ब्रोकरेज पर ट्रेड दे रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे उसी में से मेरा जो भी पार्ट है हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग 0 रहेगी, जो भी ब्रोकरेज होगा वही मेरा यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा, उसी में मैं खुश हूँ। दैट्स ऑल। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करनी है, क्योंकि भाई ऑलरेडी ब्रोकरेज है यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें मैं क्या प्रॉफिट शेयरिंग डाल दूं। यहाँ पे तो मेरे को लगता है मैं अगर 2% भी प्रॉफिट शेयरिंग अगर आपसे लूंगा तो वो भी ज्यादा ही है अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड रेशो, क्योंकि आप लोग यहाँ पे ब्रोकरेज भी पे करो, रिस्क भी लो, तो वो चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज थी, प्रॉफिट शेयरिंग 0 रहेगा। बाकी यस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट और कॉपरेट किया मेरे साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये, ट्रस्ट रखा आप लोगों का, ट्रस्ट मेरे ऊपर रहा, और थैंक यू सो मच अगेन। एंड यस, अगर आप लोगों के स्टिल कोई डाउट एंड क्वेरी, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्टली, बेधड़क होकर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यस, ट्रेडिंग है, आप लोगों को इतना समझना पड़ेगा कि रिस्क होता ही होता है, बट डेफिनेटली रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड भी है। तो दोनों क्राइटेरिया का आप लोगों को समझना है, उसके बाद एक डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेने के बाद डेफिनेटली आप लोगों को उसको इनिशिएट करना है, वो आप लोगों की चॉइस होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड यस, जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे बहुत ही हाई एफर्ट्स को यहाँ पे प्लीज अप्रिशिएट करें, क्योंकि भाई अब 1000 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, पार हो चुके हैं, तो उसके लिए भी अब वीडियो आएगी, तो वहां पे आप लोगों को गिव अवे देखने को भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।